हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बस यहाँ पे अब आरती होने जा रहा है और पतिदेव जी कब आ गए मैं देखी भी नहीं, वो पीछे आके खड़े हो चुके थे। तो मैं स्टार्टिंग में माँ मतलब मुझे ही थी आरती करने के लिए, लो तुम करो आरती। तो मैं आरती कर रही यहाँ पे और दुपट्टा बार बार गिर जा रहा था, इसलिए मैं इसको ठीक कर रही थी। और आज के दिन पंडित जी लोग को भी बहुत हड़बड़ी, या फिर कोई भी ऐसा जो पूजा होता है कि सभी को इस दिन सेलिब्रेट करता है, तो उस दिन पंडित जी लोग को तो हड़बड़ी रहता है कि जल्दी जल्दी करने का। और पंडित जी को भी है कि हाँ मतलब और भी जगह जाना है पंडित जी को पूजा कराने। और ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर ही मुहूर्त था, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ दोपहर तक ही मुहूर्त है, सिर्फ बोलने के लिए था। और पतिदेव जी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं जैसे बोली आपको कि हाँ वो कब आए मैं नहीं देखी। तो आरती लंबा हो रहा था, बिकॉज गणेश जी का आरती होता है, फिर भोले बाबा का होता है, तो लंबा आरती हो रहा था। तो उसी में फिर एक बार और मैं पतिदेव जी के साथ यहाँ पे आरती करूँगी, आप लोग देखिएगा। और साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, एक व्रत में ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है व्रत के टाइम में। मेरा बेटा ये सब में आगे आगे रहता है, आरती करना, आरती लेना, कुछ मतलब ये सब चीज़ें बहुत बचपन से ऐसे करता है। तो मतलब ये पंडित जी जो है कि मतलब बहुत पहले से करा, मतलब मेरे पतिदेव जी को भी बचपन से ही देखे मैं, तो बोलते एकदम मेरे पापा ऐसा करता है। इसके पापा भी एकदम वैसे ही करते थे, हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ के करना होता है। चंचल बहुत, पतिदेव जी बहुत चंचल थे सुनी हूँ मैं बचपन। और से मेरा बेटा भी वैसे चंचल हो गया, बट माँ बोलती कि नहीं इनके कंपेयर में थोड़ा कम है, वो ये बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे बस वापस आरती में करने लग गई, बिकॉज आरती लंबा हो रहा था। तो उसके बाद पतिदेव जी को भी मैं बुलाऊंगी यहाँ पे, वो भी साथ में कर लेंगे। अच्छा जब आई हैं तो कर लेते हैं, तो हमेशा ऐसा कहाँ चांस मिलता है साथ में, मतलब तीज के टाइम में आरती करने का। आज ऐसा चांस मिला तो क्यों छोड़े। और गाइस सच बताइएगा ये येलो सिंदूर मेरे पे कैसा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। ये मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुकी हूँ, आप लोग सोचते हो कितना बार एक ही चीज़ बोलते हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंसान जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ तो रिपीट करते हैं इंसान बहुत बार। बस आरती हो गया यहाँ पे। अब आरती के बाद आरती हम लोग सभी को लेंगे, लेने के बाद अब हम लोग जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। जो छूना है वो अब हम लोग मॉर्निंग में नहीं छूते, बिकॉज मुहूर्त आपका अब हम लोग रात में छू लेते। पहले जब मैं स्टार्टिंग में शादी हो गई थी तो माँ सुबह उठाती थी 4 बजे, उस टाइम हम लोग 5 बजे तक छूते, 4-5 बजे तक छूते थे। फिर उसके बाद पारण वगैरह करके होता था। बट अब माँ रात में ही छुआ देती है, मतलब जो छूना होता है एक नियम होता है सुहाग का चीज़ छूना, तो वो रात में बोल देती है। बट मैं साड़ी अब चेंज करूँगी जाकर, बिकॉज मेरा एकदम बैंड बज चुका है, अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं बोले फटाफट से मैं नीचे जा रही हूँ, चेंज करके आती हूँ, कुर्ती पहनती हूँ, उसके बाद छूँगी। ऐसा कुर्ती भी जो है वो भी कोरा ही है। कोरा मीन्स क्या, न्यू, जो कि न्यू भी मीन्स मतलब जो एक बार भी नहीं पहना हो उस टाइप का कपड़ा पहनना पड़ता है तीज में, हम लोग का ये नियम है। और स्पेशली जब अगर पहले आप पहन लिए पुराना, बट छूते टाइम तो एकदम ना जाने पूजा न जाने विशाल जन्म त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापों करी पापं परमेश्वर क्षमस्व हे परमेश्वर। ये ऊपर पे दोनों हाथ से इस पे पर बचा दो ना, आरती बुझ जाएगा दादा। देखिए आरती बुझ जाएगा, हम लोग आरती ले लेंगे तो आरती आप ले लीजिए। हां बहुत बना दोगे। चलो चलो बाबू, तो वही खाती था बाबू, झुका ले आप लोग आरती लीजिए। आरती लेने के बाद में आरती लेके बोला लग के तब निकला लो। देखो इसका छोड़ना ही पड़ेगा, हम पड़ा भर है लेते हैं, वो लेगी हां ले ले, तुम दे देगी दे देगी। हां बस लेकिन मिस क्या छोड़ना ही। अच्छा फोटो ले, ओए फूल मत खा, फूल मत खा, फूल मत खा। हां बाबू फूल मत खा, इवाना फूल मत खा। अरे हो गया सोचो की बात ये बड़ी ध्यान दीजिए। अच्छा अब आप लोगों का काम हो गया, प्रणाम कर लीजिए। हाँ तनी जय हो बाबू, खुशी रहो खूब, तो हम लोग के सिंदूर गंगा जमुना के जल सन बढ़े,
जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तो हर सिंदूर बना रहे बाकी। पंडित जी आशीर्वाद हम लोग बाबा हे भोले बाबा, खुशी रहे हे भोले बाबा, सिंदूर कमयाब रही तो बाबू लोग के बना फुला के राखी, हमरो के सुहागिन राखी है एकदम रौआ सुहागन पहले रही, हम बोल ये लोग बाद में हम बाबू लोग बना। हां रौआ जोज बनी बा, जोज बनी ना जोज आया क्या हो रहा है। अच्छा इसमें ये कुर्ती पहनी हुई, ये कुर्ती मतलब मेरी बर्थडे पे, हाँ बर्थडे पे मेरी देवरानी मुझे गिफ्ट किए थे लास्ट ईयर। ये तो मैं पहनी नहीं थी, ऐसे ही था। और अभी पापा नहीं है घर पे, इसलिए मैं पहन ली हूँ यहाँ पे। पापा के सामने मैं इस टाइप का ड्रेस वगैरह नहीं पहनती हूँ, मतलब स्लीवलेस पहनती हूँ बट इस टाइप का नहीं पहनती हूँ, बिकॉज तो शर्म लगता है, क्योंकि कितने भी है तो मतलब पापा है, मतलब शर्म आता है, तो मैं नहीं पहनती हूँ उनके सामने। जब वो नहीं रहते तो चलो नहीं कोई देख रहा तो पहन ली यहाँ पे। तो ये मैं पहनी हूँ कि जो छूने वाला होता है वो छूँगी, बिकॉज ये कोरा है। मेरा बैंड बज गया सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते, और ये घर का हालत ऐसा आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला फ्लोर का, बिकॉज इसमें काम चल रहा है, इसलिए ये पूरा हाल, मतलब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, इसीलिए इस कपड़ा वपड़ा सब इधर उधर पड़ा हुआ है। तो बस अब हम लोग छू लेते हैं फटाफट। छूने के बाद माँ बोली कि तुम लोग जाओ जाके गणपति पापा को लेके आ जाओ जाके। तो मुझे तो फिर ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, मैं ये पहन के तो बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज कितना भी तो ससुराल है, ससुराल में इस टाइप्स का पहनना अच्छा नहीं लगता है। हाँ हम लोग बाहर घूमने फिरने जाएंगे वो बात अलग है, क्योंकि एक इज्जत देना हम लोग के लिए ज़रूरी है, बिकॉज बहू है, बहू को बहू जैसे ही रहना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से चेंज कर लूँगी। तो यहाँ माँ छूने के लिए सब सामान दे के करके, और छूने के बाद मैं फटाफट फिर चेंज करूँगी। मतलब आज व्रत में बैंड बज गया इतना छूते छूते एकदम, और व्रत में ऐसे हालत एकदम ख़राब रहता है, और बच्चा लोग भी बहुत तंग करता है व्रत कर लेने के बाद। ये मुझे लगता है सारे घर के बच्चे ऐसे ही होते होंगे कि अगर व्रत रहेगा उस दिन और ज़्यादा मतलब परेशान करता है बच्चा लोग, खाने पीने में हर चीज़ में। तो माँ कुछ बोल रही है। और ये क्या मतलब खिचड़ी लाभ रहा है, और कौन सब्जी बनेगा? कुछ सब्जी बस खिचड़ी दाल सब खिचड़ी खाएगा, खूब सुंदर से। हाँ मतलब वही खाना खाए, खाना और कुछ नहीं बनेगा ना? पूरी बनाएगी ना उसको। हाँ तो वो तो बनाएगी, मन खीर बनाएगी। हाँ हलवा रहेगा, प्रसाद में दूध पूरी सब्जी सब खाने का। हाँ तो लिट्टी बनाएगी, सब सब्जी क्या बनाएगी? तो सब्जी बनेगा, वही सब्जी रह जाएगा, समझ जाएगा। हाँ तनी बेसी बना देना, चटक मटक कटवा है, लबड़वा ना चटक मटक बना देना, वही जाएगा। ये पत्ता को काटे और काटना पड़ेगा नहीं? हाँ ठीक है वो काट लियो, आपको काट लेना। बस गाइस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं गणपति पापा को लेने के लिए। तो यहाँ जा रहे हैं आप गणेश भगवान जी को लेके आने घर में, बिकॉज कल ही पूजा है और व्रत करने के बाद हालत ऐसे ख़राब रहता है, तो और काम भी बहुत सारा है। तो बस हम लोग सभी को यहाँ पे देवर देवरानी सब कुछ है गणेश भगवान को लाने, बस वेट कर रहे हैं आप नीचे। गणपति पापा को हम लोग जितने जन हैं सभी कोई जा रहे हैं, कुछ लोग आगे भी हैं, कुछ लोग पीछे हैं, बहुत जन हैं हम लोग साथ में, 5-6 जन पापा को लेने, बिकॉज जितने जन जाओ उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे पापा जी को बहुत जगह देखे, बस हम लोग यही देखते हैं कि दाएं सूंड है कि बाएं सूंड, बिकॉज बाएं सूंड वाले गणपति पापा को लेना चाहिए। जो दाएं सूंड वाले वो मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिनको सिद्धि विनायक बोलते हैं। तो बहुत जगह नहीं मिल रहा था, साइज़ भी लेना छोटा ही, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेना था, बिकॉज माँ बोली थी ज़्यादा बड़ा साइज़ मत लेना, छोटा ही साइज़ लेना। गणपति पापा का माला भी लेके आना है, और हर साल तो माँ ही जाती है लाने, और विसर्जन के टाइम में हम लोग जाते हैं, पतिदेव जी हम नहीं जाती हूँ हर साल। जब से गणपति पापा को स्थापित मतलब पूजा हो रहा है, मतलब उस साल से हम मतलब नहीं पतिदेव जी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने जन हो रहे थे ना, बहुत जन है। तो पापा को लाने के लिए भी चले गए आगे। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट डे का है। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे मैं लग गई प्रसाद बनाने गणपति पापा का, और कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ है, ना ही पारण हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है सब्ज़ी, थोड़ा सब्ज़ी नहीं है, ये थोड़ा सा कट किया हुआ सब्ज़ी है, और ये बर्तन रखा हुआ है, और कुकर में दाल बैठाई हूँ मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए।
कि कुछ खाना खा लेंगे। बच्चे तो व्रत नहीं कर पाएंगे ना, तो बच्चों को खाना चावल दालें सब थोड़ा इंसान मतलब हम लोग खिला देंगे। और आलू भी बॉईल करने में बैठा चुकी हूँ, बिकॉज मैं आज बनाना है आलू चना का सब्जी, मटर पनीर कैप्सिकम डाल के, और लावड़ा जो कि मिक्स वेज होता है, जो कि हम लोग बंगाल में लावड़ा बोलते हैं, और खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा ये सिर्फ दाल है, मैं इसमें सिर्फ दाल बॉईल कर रही हूँ। और बहुत बड़ा कढ़ाई है, उसमें मैं खिचड़ी बनाऊँगी। आप लोग देखते जाइए। और यहाँ पे थोड़ा सा सूट हो पा रहा है, ज़्यादा सूट नहीं हो पाएगा, बच्चे स्कूल चले गए तो फिर वो भी सूट नहीं हो पाएगा। और अभी बच्चे लोग घर पे ही है, अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। मैं मॉर्निंग में उठी थी और करने का बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, फिर भी मतलब अब ये तीज के बाद नेक्स्ट डे चौथ पड़ जा रहा है, तो इंसान कर ही क्या सकता है। जो बिहारी उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, जो और जैसे तीज तो बहुत ज़्यादा नेपाली में मारवाड़ी में होता है, बट इतना टफ उन लोग का 1 महीना पहले हो जाता है, और हम लोग का इस मंथ में होता है, तो थोड़ा हो जाता है। और पारन बहुत लेट होगा होते होते। और पारन में हम लोग में जो चावल का जो चूरन होता है उससे पारन किया जाता है सबसे पहले, और लाल चाय पी सकते हैं। और पूजा जब तक नहीं होता तो हम लोग अन्न नहीं खाएंगे। हाँ, वो चूरन खा सकते, चूरन अन्न है, बट वो एक नियम है चूरन खाने का, तो वो अलग बात है। बट ऐसे कोई खाना वगैरह नहीं खाएगा। फेस देख के आप लोग डल लग रहा होगा। और मैं अभी तक 2-3 बार कपड़ा मैं चेंज कर चुकी। मेरे पर तो काम करते करते गैस ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए दाल हो चुका है, चावल मैं फ्राई कर चुकी हूँ, ये दाल में डाल रही हूँ ऊपर से। दाल को थोड़ा बॉयल नहीं करने से फिर वो कच्चा कच्चा वाला आता है, क्योंकि चावल बहुत जल्दी आपका कुक हो जाता है, और जो दाल थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए तो उसमें मुझे पानी भी मिलाना पड़ेगा। और ये देखिए इतना बड़ा कढ़ाई होके भी कढ़ाई छोटा पड़ गया। तो ये पता नहीं आप लोग को वीडियो में छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है, मुझे नहीं पता, बट ये कढ़ाई बहुत ही बड़ा है। इसमें इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब ये खिचड़ी आराम से 30 जन आराम से खा सकता है। पारन होने से पहले मैं खिचड़ी बना चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लापड़ा बनाई है, जो कि बंगाल का हम लोग का फेमस है खिचड़ी के साथ खाने वाला लापड़ा और खिचड़ी। अब मैं जा रही हूँ बनाने चना आलू का सब्जी, वो दिखा रही हूँ, और पनीर का सब्जी। ये मतलब 3 टाइप का सब्जी खिचड़ी। अभी तक मतलब हम लोग कुछ भी नहीं खाए हैं, सिर्फ पारन में इसका जो चूरन और लाल चाय होता है बस वही पिया, कुछ भी नहीं। और इतना ज़्यादा काम है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सब्ज़ी बनाना है अभी, और भी आलू चना का कैप और पनीर का बनाना है। तो बस मैं इसमें बनाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और सब्ज़ी भी बन गया, और एक और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये सब्ज़ी को निकाल लेती हूँ। ये कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गाइस, ये वीडियो में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बट बहुत ही बड़ा है ये कढ़ाई। मतलब सब्ज़ी भी क्वांटिटी में है, इसमें मैं निकाल रही हूँ, तो देखिएगा। और ये कढ़ाई, और पता नहीं एकदम एनर्जी नहीं है व्रत करने के बाद, कढ़ाई उठ भी नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ। तो नॉर्मल डे में तो कढ़ाई से ही निकाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पनीर मटर एंड कैप्सिकम का सब्ज़ी बना रही हूँ, बिकॉज़ पूरी है, चावल है, और जो कि पूरी हलवा और खीर माँ देवरानी को बोली है बनाने के लिए, वो भोग लगेगा वो भी। और बस ये चना आलू का सब्ज़ी भी बन चुका है। और बस यहाँ पे भोग में देखिए लड्डू है, पूरी हलवा खीर खिचड़ी लाबड़ा सब्ज़ी चना आलू का पनीर कैप्सिकम सारा सब्ज़ी भोग लगेगा। और यहाँ पे हम लोग बस बैठ गए पूजा में, पंडित जी आ गए। अच्छा हुआ कि बनने के बाद ही पंडित जी आए, मैं पहले बना चुकी थी। पंडित जी को आते आते 11 बज चुका था। तो बस पूजा स्टार्ट हो चुका है। अब गणेश जी का पूजा में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी गणेश जी का पूजा हो जाता है। तो सुबह का टाइम था, इसलिए पतिदेव जी थे भी, अगर लेट होता तो वो फिर चैम्बर में मिलते, फिर उनके पास भी टाइम नहीं रहता पूजा में बैठने का। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूजा में नहीं बैठ पाते हैं। तो बस आरती भी हो गया।
जितना भी कुछ बनता है, चाहे वो हलवा हो, पूरी हो, खीर हो या सब्जी हो या खिचड़ी, जो भी हो, जितना क्वांटिटी बनता है सारा क्वांटिटी मतलब भगवान के पास आ जाता है भोग लगने के लिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा निकाल के आया और बाकी सब ऐसे ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए मेरे घर में जितना भी भोग लगता है कि वो फिर खाना वेस्ट नहीं होता है, वो चाहे कितना भी बन जाए। तो देखिए जितना हलवा था, बस खीर थोड़ा कम क्वान्टिटी में, खीर और भी ज़्यादा बना है, और खिचड़ी सब्जी जितना भी है सारा मंदिर में आ चुका है भोग लगने के लिए। इसमें पंडित जी ऐसे ही भोग लगवा देते हैं और बस पूजा कंप्लीट हो ही गया। अब पंडित जी को मैं थोड़ा सा खाना निकालती हूँ, बिकॉज पंडित जी आज बोल रहे हैं कि बहुत जगह पूजा करानी। मैं बोल रही थी ना कि बहुत हड़बड़ी रहता है पंडित जी लोगों को कोई ओकेजन। इसमें गई थी मार्केट, और आज कौन सा डे, आज फ्राइडे है, तो मार्केट गई थी। मार्केट से आई, कुछ सामान लेना था, सब्जी वगैरह भी लेना था, लेके आई। अभी मीन्स क्या हो गया 1-1.5 घंटा पहले। और क्या बोलने वाली थी मैं, पूजा पाठ अच्छे से हो गया। अब एक दिन रेस्ट करके मैं आज ब्लॉग शूट कर रही, कल का कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ है। और मैं मतलब जो फ़ोटोज़ वीडियो रील्स डालती, बहुत अच्छा कमेंट आया है सबका, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सबको ही बहुत पसंद किया है गाइस। सबको मैं बहुत अच्छी लगी, स्पेशली मेरे साड़ी का बहुत तारीफ़ हुआ। सबको ही मेरे साड़ी का बहुत तारीफ़ कर रहा था कि मैं कहाँ से ली हूँ। मतलब पर्सनली इंसान का बहुत मैसेज एंड कॉल आया मेरे पास कि मैं साड़ी कहाँ से ली हूँ, सभी कोई पूछ रहा था। बिकॉज़ वो बॉडी फिट था, साड़ी एकदम बॉडी में फिट, बहुत अच्छा लगा सबको कलर। एंड वो साड़ी में पूरा मोती का वर्क है, पूरा जो देख रहे हैं पूरा साड़ी में मोती का वर्क है एंड ब्लाउज़ में। तो मैं वो साड़ी सर आप लोगों को बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, वो मेरा साड़ी डिज़ाइनर मतलब साड़ी है, वो मैं खुद से इसको कस्टमाइज़ करूँ मतलब बनवाई हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कोई डिज़ाइनर को दी थी, मैं खुद ही फैब्रिक लेके कलर डाई कराना या फिर ब्लाउज़ कैसा होना चाहिए, कैसा ड्रेस, खुद मेरा ही वो है। और मैं मैक्सिमम जो ड्रेस मैं पहनती हूँ, चाहे वो लहंगा, ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, वो मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, मतलब खुद ही। मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट मैं मतलब एक होता नहीं, हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा। और ना ही मैं गूगल से देखती हूँ, गूगल से भी नहीं देखती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, कभी भी नहीं मिलेगा मेरा। और मैक्सिमम साड़ी मेरा ऐसे ही रहता है, इसलिए मेरा साड़ी सब थोड़ा अनकॉमन होता है। कभी भी एक मतलब किसी और के पास वो साड़ी आप नहीं देख सकते सेकंड पीस जो मैं पहनती हूँ। हाँ, जो मैं मायके से मिला था या शादी के टाइम में जो चढ़ा था ससुराल से, वो सब साड़ी सिमिलर हो सकता है, बिकॉज वो तो मतलब परचेज़ किया हुआ साड़ी है। तो बस यही सब मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं बता दी सबको ये बात कि ब्लॉग के थ्रू चलो सबको पता चल जाएगा ये बात। और गाइस बस मैं जा रही हूँ गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।